हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रीतु मैम की क्लास में। आप पढ़ रहे हैं NMMS रीतु मैम की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आकृतियों की गिनती। आज का चैप्टर है आकृतियों की गिनती कैसे करते हैं। तो पहले हम इसे देखेंगे, इसमें क्या करना होता है। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक आकृति दी गई होती है। दी गई आकृति में से पूछी गई ज्यामितीय आकृतियों को, जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, ठीक है, सरल रेखाएं, आयत, समांतर चतुर्भुज इत्यादि आकृतियां दी होंगी। उनकी हमें या तो रेखाएं या बिंदु या आकृतियों की ही गिनती करनी है, ठीक है, और बताना है कि इसमें कितनी आकृतियां दी हुई हैं। तो चलिए प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रत्येक का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस आकृति को बनाने के लिए कम से कम रेखाओं का यूज करें, तो कितनी रेखाओं का हम कम से कम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इस आकृति को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, कम से कम रेखाओं का यूज़ करके। पहली रेखा, इसका नाम रखेंगे हम AB, और यहाँ पर एक ये रेखा, ठीक है, और एक ये और ये। तो यहाँ पर ये पहले छोटी रेखा, ठीक, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी रेखा, उसके बाद फिर इससे भी छोटी रेखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसका नाम रखेंगे हम C D E F G और H, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें एक रेखा खींचनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचनी है। उसके बाद एक रेखा हमें यहाँ से खींचनी है और यहाँ तक। इस बिंदु का नाम रखेंगे हम, कुछ भी रख सकते हैं, I रख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक खींचने और इससे जोड़नी है यहाँ पे, इसका नाम रखेंगे J, ठीक है। अब एक रेखा यहाँ से यहाँ तक, पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, इस रेखा का भी नाम, यहाँ पर इस बिंदु का नाम रखेंगे हम, कुछ भी रख सकते हैं, L रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे जो यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम रख देंगे K, इसका नाम L। अब देखिए एक आकृति और यहाँ पर बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो जाएगी, इसे बोलेंगे LG रेखा, और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी LH। अब देखिए ये आकृति हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इन रेखाओं की हमें गिनती करनी है कि यहाँ पर कितनी रेखाओं का यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए पहली थी AB, फिर CD, उसके बाद EF, फिर GH, ठीक है। ये हो गई ऐसी रेखाएं, ठीक है, 1 2 3 4 ये वाली। अब हम लिखेंगे ये दोनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गई IE, ये हो गई JF, ये F थी। अब इसे लिखेंगे हम, फिर इसे लिखेंगे, ठीक है, AD, फिर BC, उसके बाद थी एक रेखा हमारी ADBC हो गया। अब ये भी हो गई थी, है ना, IE, ठीक है। अब एक रेखा यहाँ पर ये है KL, K और L, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर के एल यहाँ लिखेंगे, ठीक है, के एल। अब कौन सी रेखा है जो हमने अभी तक नहीं लिखी है? एल जी, एल जी, फिर एल एच, एल एच। अब इन रेखाओं की हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ से ये तो हमने लिख ली है। वी सी, देखिए यहाँ पर कहीं बी सी लिखा हुआ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिखेंगे डी एच, ये डी एच हमने लिख लिया था पहले से। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और एक थी ए एल, ये ए एल नहीं लिखी है कहीं भी हमने, ए एल, ये वाली रेखा जो थी, बी एल और बी एल, ठीक है। तो कितनी हो गई? 13 हो गई, ठीक है। 4 4 8 4 12 और 1 13, तो कुल कितनी रेखाएं हैं? 13। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 13 को हम सिलेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, 13 सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या है? यहाँ पर ये हमें आकृति दी हुई है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। पहले हम यहाँ पर ये आकृति बनाएंगे। और यहाँ पर यू ऐसे प्रत्येक बिंदु का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आकृति बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हम प्रत्येक बिंदु का ऐसे ए वी सी, ठीक है, डी ई एफ, जी एच आई, ठीक है। अब हमने प्रत्येक बिंदु का नाम लिख लिया है। अब हम त्रिभुजों की गिनती करेंगे। पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है, ए डी ई, ठीक है, ए त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे ए डी ई। उसके बाद हो जाएगा हमारा ए ई डी, ठीक है, ये मतलब ये तो एक ही हो गया है ना। अब यहाँ पे जी एच आई, जी एच आई। उसके बाद हो जाएगा डी ई एफ, डी ई एफ, ई एफ सी, ई एफ सी, डी एफ बी, डी एफ बी। नेक्स्ट त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ई एफ सी, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ पे काउंट की 3 और 3 6। एक त्रिभुज यहाँ पर एक और होना चाहिए, जैसे कि ये वाला हो जाएगा, ये छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर भी हम बिंदु का नाम लिखेंगे, कुछ भी रखते हैं, ओ पी लिख देते हैं, तो जी ओ पी, जी ओ पी, ठीक है। ये छोटा सा एक ये हो गया। ये सभी त्रिभुजों के ये हमने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं। तो काउंट करें कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 जो दिया हुआ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए 7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 26, ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं? तो यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर ये आकृति बनानी होगी, ठीक है। ऐसे हम इसे आकृति बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब इसमें प्रत्येक बिंदु का नाम लिखना होगा, ठीक है। जैसे ए वी सी और डी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम ई एफ जी, इसका नाम एच आई जे और के, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे हम एल। अब यहाँ पर प्रत्येक वो वर्ग लिखेंगे, ठीक है। आयत पूछ रहा है कितने आयत हैं, तो यहाँ पर देखिए आयत की काउंटिंग करेंगे हम। ए ई एफ वी, ए ई एफ वी, ये एक हो गया। वी एफ जी सी, वी एफ जी सी। उसके बाद है ए
ADLK, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस पूरे को लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। AECG, यहाँ पर CJKD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला EGLJ, EGLJ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ये है HIJK, उसके बाद ये हो जाएगा CHID। यहाँ पर देखिए कितने हो गए हैं, 3 2 5 और 3 8, कोई बचा है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है, CJKD, तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रत्येक आयत को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ABEF, ABE, ठीक है, AEBF कुछ भी लिख सकते हैं, AEF कोई भी अंक पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ELGJ, ठीक है, ELGJ, इस तरह से प्रत्येक आयत को हम लिखेंगे। उसके बाद इनकी हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर कुल कितने आयत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें कुल कितने आयत हैं, 9। देखिए इस तरह से AEFV 1 हो गया, BFGC 2 हो गए, CHID 3, IJKL 4, EGIJ 5, AEGC 6, CJKD 7, ठीक है। अब यहाँ से इसको पूरा हम ये पूरा करेंगे, ठीक है। AEGC 8 और एक ये हो जाएगा हमारा ये पूरा, ठीक है। इसे पूरा काउंट करेंगे। AIKD, ठीक है, इस पूरे को काउंट करेंगे और ये प्रत्येक आयत को हम काउंट करें तो कुल कितने हो जाएंगे, 9। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमने लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर हो जाएगा, 9, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। इसमें कुल कितने आयत हैं, 9 आयत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर इसमें हमें ज्ञात करने हैं कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इन्हें काउंट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्लियरली हमें 9 काउंट हो रहे हैं कि 9 त्रिभुज हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और कोई बन सकता है, एक यहाँ से यहाँ तक ये बन सकता है 10, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, 14, ठीक है। उसके बाद और देखिए यहाँ पर एक ये यहाँ पर बन सकता है ये वाला, एक ये यहाँ से यहाँ तक 15। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 15। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 15। दिया हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हमें इन त्रिभुजों की गिनती करनी है। कुल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, ठीक है, और 3 इधर हैं 6, और एक ये बड़ा वाला 7। तो 7 में 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ दो, ठीक है। इन सब के 2 भाग हुए हैं, इस वाले का, ये पूरे का 2 भाग हुआ है 14 में, और ये एक बड़ा वाला 14 और 1 15। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 15।